श्री साईराम, श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम 7वीं कक्षा हिंदी वल्लरी में मेरे सभी छात्रों को स्वागत। प्यारे छात्रों, आज हम एक नए कविता के साथ आए हैं। उस कविता का नाम है मैं भी नाम कमाता। क्या है? मैं भी नाम कमाता। इस कविता को देखने से पहले आप सभी क्या करना है कि अपने अपने पाठ्य पुस्तक को निकालो और कविता को देखो। हम क्या करेंगे कि पहला इस कविता के कवि का परिचय को देखेंगे ना। ओके, देखेंगे इस कविता का कवि परिचय देखेंगे। डॉक्टर दिव्यक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार है। इस मैं भी नाम कमाता क्या ये कविता है, इसको रचित कौन किया है? डॉक्टर दिव्यक रमेश जी ने किया है। इन्होंने क्या है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी के प्रसिद्ध कवि है तथा बाल साहित्यकार भी है। क्या है? तथा बाल साहित्यकार मतलब बच्चों के ही साहित्य को इन्होंने रचित किया है। इनका जन्म 1946 को दिल्ली के किराड़ी गांव में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ कि दिल्ली के किराड़ी गांव में हुआ। कब हुआ कि 1946 में। प्यारे छात्रों, इन सभी को देखो। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि है। इन्होंने एक प्रसिद्ध कृति को रचन किया है, उसका नाम क्या है? खंड खंड अग्नि है। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं। इनकी इस कविता का एक प्रस्तुत कविता किससे लिया है? आपके 101 बाल कविताएं इन्होंने मतलब डॉक्टर दिव्यक रमेश जी ने रचित किया हुए कौन से 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। मैं भी नाम कमाता कविता है ना, उसको हम 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। प्यारे छात्रों, आप सभी को कवि का परिचय मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पाठ के ओर बढ़ेंगे। पाठ का उद्देश्य देखेंगे कविता का आशय या उद्देश्य। देखो क्या है। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। देखो छात्रों, फौज में भर्ती होकर, फौज मतलब क्या है? सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को मतलब ख्वाबों को कवि ने शब्द रूप दिया है। शब्द रूप वो क्या है? मैं भी नाम कमाता, वही शब्द रूप है। देखो, अब सभी बच्चों को भी एक क्या रहता है कि एक ख्वाब रहते हैं। उसमें कुछ बच्चों को डॉक्टर बनना है, कुछ बच्चों को इंजीनियर बनना है, कुछ बच्चों को पुलिस बनना है। इसी तरह थोड़े उनको ख्वाब रहते हैं। मगर इसमें एक छात्र मतलब एक बच्चा क्या करता है कि फौज में भर्ती होकर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने का इरादा करता है। देखेंगे, यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। इस कविता मैं भी नाम कमाता, ये कविता क्या है? बच्चों के लिए क्या है? प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम को ये जगाती है। प्यारे छात्रों, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, हम पाठ के और बढ़ेंगे। देखो इस कविता को, मैं भी नाम कमाता। यहाँ एक बच्चा है, छोटा बच्चा। देखो, वो सेना का एक यूनिफॉर्म डाला है। देखेंगे इस कविता को। देखो, रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस्मुस्कर रह जाता। देखो छात्रों, इस कविता को रोज रोज सीमा की खबरें मतलब क्या है? एक बच्चा को क्या होता है कि सीमा की मतलब सरहद बोलते हैं ना, बॉर्डर, वही है। सुन सुनकर मन नन्हा मेरा, एक बच्चे को क्या होता है कि उस सीमा की खबरें सुन सुनकर उसका मन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। मुस्मुस्कर रह जाता, मुस्मुस्कर मतलब दुखित हो जाता है बच्चा, क्योंकि सीमा में बहुत कुछ सैनिकों की क्या होती है? मारामारी होती है और देश के लिए सैनिकों ने वहाँ पर काम करते रहते हैं। मगर शत्रु देश के सैनिकों ने हमारे देश पर अटैक करने से दोनों में भी क्या होता है? वहाँ पर घर्षण होता है और कुछ सैनिक अपने जान को गवा देते हैं और कुछ सैनिक
शहीद बनते हैं। इसी तरह वहाँ के समाचार को उस बच्चे ने देखता है और उस बच्चे को क्या होता है, उस समाचार को देख के मन में दुख होता है। देखेंगे आगे, अगर ना होता छोटा बच्चा, वो बच्चा क्या करता है कि अगर मैं छोटा ना होता तो लेकर बंदूक हाथ में, उस बच्चा छोटा है मगर उसके सोच कैसे बहुत बड़े हैं। वो क्या कहता है कि अगर ना होता छोटा बच्चा, मैं अगर क्या तो छोटा बच्चा नहीं होता तो लेकर बंदूक हाथ में, बंदूक है तो हाथ में लेकर क्या करता था वो, मैं भी नाम कमाता। मैं भी नाम कमाता इसका अर्थ क्या है, प्रसिद्ध होता। कैसा प्रसिद्ध होता वो बच्चा, वो इसमें क्या, वो गड़ी या सरहद बोलते हैं ना, सरहद में जाकर वो भी शत्रुओं के साथ लड़ाई करता था और लड़ाई करके जीत प्राप्त करता था और वहां पर मैं भी नाम कमाता, मतलब वो भी प्रसिद्ध होता था। क्योंकि बच्चे में बहुत कुछ एक आदर्श गुण वहां पर हम देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, और आगे बढ़ेंगे। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। झटपट होकर बड़ा फौज में, झटपट मतलब जल्दी से, बड़ा मैं भी जल्दी बड़ा होकर फौज में मिलना चाहता हूं करके बच्चा सोचता है। यहाँ डॉक्टर दिव्य रमेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ दिखाया है। एक यही बस मन में आता, उसके मन में क्या आता है, मैं भी जल्दी बड़ा होकर भारत की फौज में मैं भी भर्ती होना, और भर्ती होना कर को वो उस बच्चा ने सोचता है। आगे देखेंगे क्या होता है। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। देखो वो बच्चा बड़ा होकर फौज में भर्ती होकर शत्रुओं के साथ क्या करता है, वो लड़ाई करके वहां पर जीत प्राप्त करता और शत्रुओं को वहां से भगाता है। उस समय क्या होता है, देखो छात्रों, अब इसमें सेना में काम करने वाले सैनिकों को क्या देता है, कौन सा प्रशस्ति देता है, माँ कितनी खुश होती है। माँ अब सेना में से आता है ना, तब बच्चा, माँ बहुत खुश होती है। एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। वो सेना में भर्ती होकर बड़ा फौज में वहां पर लड़ाई करके क्या करता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार भी पाता है। बच्चा क्या करता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार भी पाता है। प्यारे छात्रों, आप सभी को इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है ना। प्यारे छात्रों, हम अब क्या करेंगे कि इस कविता को एक बार गाएंगे। देखो आप भी गाना है। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। प्यारे छात्रों, इस कविता को आप सभी सुने। अब हम क्या करेंगे कि इस कविता के कुछ नए शब्दार्थ देखेंगे। देखो पहला, रोज। रोज का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। नाम कमाना, नाम कमाना इसका मतलब क्या है, प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना। सीमा, सीमा का मतलब बॉर्डर या सरहद। झटपट, झटपट का मतलब तुरंत या जल्दी। भर्ती, भर्ती होना का मतलब क्या है, उसमें प्रवेश होना। खबर, खबर का मतलब समाचार। नन्ना, नन्ना मतलब छोटा। मुस मुस्कर रह जाना, मुस मुस्कर रह जाना इसका मतलब क्या है, मन मसोस कर रह जाना। मन मसोस कर रह जाना मतलब दुखित होना या मन, दिल को दर्द होना। ये सभी आपको मालूम हो रहा है ना। ओके, मालूम हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अब हम
इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे छात्रों। पहला देखेंगे, उत्तर लिखो। इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, हम इनको देखेंगे। पहला, बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? देखेंगे इसका उत्तर क्या है। बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। क्या सुनता है? बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। यहाँ पर क्या है, कौन सी, यहाँ निकाल के वहां क्या डालना है, वहां सीमा डालना है। देखेंगे दूसरा, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है? देखो छात्रों, कविता में आया है बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है। बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है, बंदूक लेना चाहता है। तीसरा देखेंगे, बालक किस में भर्ती होना चाहता है? बालक किस में भर्ती होना चाहता है? बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। फौज का मतलब क्या है? सेना। बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। देखेंगे आगे, माँ कब खुश होती है? माँ कब खुश होती है? बालक जब एक बड़ा पुरस्कार राष्ट्रपति से पाता है तो माँ तब खुश होती है। देखो, बालक राष्ट्रपति से एक पुरस्कार कब पाता है? पुरस्कार का मतलब क्या है? इनाम। इनाम पाता है तो माँ को क्या होता है? तब खुश होता है। बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। झटपट का मतलब क्या है? जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी वो बड़ा होना चाहता है। प्यारे छात्रों, आप सभी को समझ में आ रहा है करके मैं समझता हूं, और आगे देखेंगे। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। 2 या 3 वाक्यों में क्या करना है? इसका, इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला एक देखेंगे, बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? बालक का मन क्यों महसूस कर मतलब दुखित क्यों रह जाता है? इसका उत्तर देखेंगे, बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। बालक क्या करता है? रोज रोज भी सीमा में चलने वाली खबरों को वहां उन्होंने सुनता है, इसलिए उसका मन महसूस कर रह जाता है। इसलिए बालक का मन क्या होता है? महसूस कर मतलब दुखित रह जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, दूसरा देखेंगे, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? बोलो छात्रों, उत्तर देखेंगे। अगर बालक छोटा नहीं होता तो, देखो, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता है? देखेंगे आगे। हाथ में बंदूक, हाथ में क्या करता है? बंदूक लेकर देश की सीमा पर खड़ा होकर, देश के हाथ में बंदूक लेकर क्या करता है? देश की सीमा पर खड़ा होकर शत्रु से देश की रक्षा करके नाम कमाता। वो क्या करता है? सीमा पर खड़ा होकर अपने हाथ में बंदूक लेकर शत्रुओं की क्या करता है? वो शत्रुओं से देश की रक्षा करने का करता है, और वहां पर प्रसिद्ध होने का एक इरादा बालक करता है। देखेंगे छात्रों आगे, बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट मतलब जल्दी से जल्दी बड़ा होकर क्या करना चाहता है? इसका उत्तर देखेंगे, बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है। बालक क्या करता है? झटपट बड़ा होकर, जल्दी से बड़ा होकर फौज में, फौज मतलब सेना में, भारतीय सेना में क्या होना चाहता है? भर्ती होना चाहता है, वहां जाना चाहता है। देश की सीमा पर खड़ा हो जाता भी, और क्या करता है? वो देश की सीमा पर खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर, और शत्रु से देश की रक्षा करना चाहता है। शत्रुओं से क्या करता है? भारत देश की रक्षा करने का उसका इरादा करता है। प्यारे छात्रों, हमें पाठ के आगे बढ़ेंगे। देखो, इन पद्य भागों को जोड़कर लिखो। यहाँ पर कुछ पद्य भागों को दिया गया है, इन पद्य भागों को क्या करना है? हम जोड़कर लिखना है। देखो क्या होगा, रोज रोज सीमा, अगर ना होता झटपट होकर माँ कितनी खुश। यहाँ पर इतने पद्य भागों को दिया गया है, इधर भी दिया गया है, हम क्या करना है? इनको मिलान करना है, मतलब जोड़कर लिखना है। देखो, रोज रोज सीमा की खबरें, उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर सीमा की खबरें।
सीमा की खबरें। अगर ना होता छोटा बच्चा, कौन सा आता है उसे? छोटा बच्चा। झटपट होकर बड़ा फौज में, माँ कितनी खुश होती जब मैं, इसका सही पद्य भाग क्या है? माँ कितनी खुश होती जब मैं। देखेंगे पाठ के अगले पड़ाव तक जाएंगे। इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। क्या करना है छात्रों? यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है, हम क्या करना है कि इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। हिंदी में एक वचन और बहुवचन आते हैं, हमें इसी तरह यहाँ के वचन देखे उस वचन को हम क्या करना है? बदलना है। देखो पहला कौन सा है? खबर। खबर क्या है? ये एक वचन है, इसका बहुवचन रूप क्या होता है? खबरें। इसी तरह हाथ। हाथ इसका बहुवचन रूप हाथी होता है, यहाँ पर हाथों या हाथी होता है, हाथों नहीं होता है। तीसरा लड़का। लड़का इसका बहुवचन रूप लड़के। लड़का एक, लड़के दो से ज्यादा। पुरस्कार इसका मतलब बहुवचन रूप क्या होता है? पुरस्कारी होता है। देखेंगे छात्रों आगे। इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। क्या करना है कि यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है, इन शब्दों के विलोम शब्द या विरुद्धार्थक शब्द को हम लिखना है। देखेंगे पहला बड़ा। बड़ा इसका विलोम शब्द या विरुद्धार्थक शब्द क्या है? छोटा। सुख इसका विलोम शब्द दुख। एक इसका विलोम शब्द अनेक। पाना। पाना इसका विलोम शब्द खोना। खोना मतलब छोड़ देना। पहले छात्रों और आगे बढ़ेंगे। द्विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो। यहाँ क्या करना है? द्विरुक्ति मतलब एक शब्द क्या है? दो बार आता है, इसी दो बार पुनरावर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विरुक्ति शब्द कहते हैं। हम यहाँ क्या करना है कि द्विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो। यहाँ पर द्विरुक्ति शब्दों को दिया गया है, हम उस शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, रोज रोज। रोज रोज यहाँ एक ही शब्द दो बार आ गया, इसलिए ये क्या है? द्विरुक्तिक शब्द। वहां पर भी क्या लिखना है हम? रोज रोज। दूसरा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली बोलते हैं ना, धीरे धीरे, यहाँ पर भी धीरे धीरे। जल्दी जल्दी ये भी द्विरुक्ति है, यहाँ भी हम क्या लिखना है? जल्दी जल्दी। पल पल। पल पल मतलब क्षण, एक क्षण बोलते हैं ना, क्षण क्षण, इसी तरह पल पल लिखना है। सुन सुनकर। सुन सुनकर ये भी एक द्विरुक्ति है, यहाँ पर भी उसका उत्तर वही तरह लिखना है। मुस मुस्कर। मुस मुस्कर मतलब दुख होकर, इसी तरह उसका आंसर भी मुस मुस्कर ही लिखना है। ये सभी क्या है? द्विरुक्ति शब्द है। प्यारे छात्रों, हम अब क्या करेंगे कि अगले पड़ाव तक जाएंगे। देखेंगे क्या है यहाँ पर? समानार्थक शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया है, उनके समानार्थक अर्थ लिखना है। उदाहरण के अनुसार यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, लड़का। लड़का इसका समानार्थक शब्द क्या है? बच्चा, या और एक अर्थ में बोल सकते हैं बालक भी बोल सकते हैं हम। फौज इसका एक समानार्थक पद सेना। फौज का मतलब क्या है? सेना। खुश। खुश का एक समानार्थक शब्द संतोष या आनंद भी बोल सकते हैं। खुश का समानार्थक शब्द क्या है? संतोष। रोज। रोज का एक समानार्थक शब्द दिन। यहाँ पर देखो पुरस्कार। पुरस्कार इसका एक समानार्थक शब्द कौन सा है? इनाम। इसी तरह खबर। खबर इसका समानार्थक शब्द समाचार। क्या है? समाचार। समझ में आ रहा है ना छात्रों? समझ में आया तो और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आगे क्या है। बिना 12 खड़ी वाले। बिना 12 खड़ी वाले, या उसका और एक अर्थ क्या है? बिना मात्रा वाले। देखो स्वर के, स्वर और उनके मात्राएं आया था ना, मात्रा, बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखो। क्या करना है? बिना 12 खड़ी वाले या बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखना है। कोई भी यहाँ मात्रा नहीं आना है, स्वर की मात्राएं यहाँ पर नहीं आना है, उसी वैसे कुछ शब्दों को हम लिखना है। देखेंगे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कल। यहाँ देखो कोई भी क्या? बिना मात्रा वाले, कोई भी मात्रा नहीं है, केवल व्यंजन ही है इधर। कल। पवन, उपवन। देखो कोई भी यहाँ मात्रा नहीं, बिना 12 खड़ी वाले शब्द है ये सभी। देखो फल, नयन, झटपट,
यहाँ देखो घर, कलम, देखो कोई भी यहाँ पर मात्रा नहीं दिखाई दी है और बाराखड़ी भी यहाँ पर नहीं। इसी तरह हम शब्द करना है। तन मन, तन मन, नल, भवन, बचपन, ये सभी क्या है छात्रों, बिना बाराखड़ी वाले कुछ शब्द है। आप सभी को समझ में आया ना? ओके छात्रों, और आगे बढ़ेंगे। देखो रचनात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पर एक चित्र को दिया गया है, उस चित्र के अनुसार हम यहाँ पर कुछ रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। देखेंगे, चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। यहाँ पर भारत के एक ध्वज का चित्र दिया गया है, उस ध्वज को देखते हुए हम क्या करना है, रिक्त स्थानों को हम क्या करना है, भरना है और वाक्य को पूरा करना है। देखेंगे पहला, यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है, उसके सफेद, तीन, सलाम, चक्र, तिरंगा, केसरिया, हरा। देखेंगे इस वाक्यों को हम पूरा करेंगे अब इस भारतीय ध्वज को देख के। यह तिरंगा झंडा है। ये झंडा कैसा है, तिरंगा है, मतलब 3 कलर्स, तिरंगा झंडा है। इसमें 3 रंग है। देखो ये झंडे में कितने रंग है, 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है छात्रों, देखो वहां पर केसरिया रंग है। बीच में सफेद रंग है। बीच में कौन सा रंग है झंडे में, सफेद रंग। सबसे नीचे हरा रंग है। सबसे नीचे कौन सा रंग है, हरा रंग है। देखेंगे आगे, बीच वाली पट्टी पर एक चक्र है। बीच वाली पट्टी है ना, यहाँ पर सफेद रंग के बीच में है ना पट्टी, उसमें क्या है, चक्र है। उस चक्र के क्या क्या कहते हैं हम, अशोक चक्र कहते हैं। उस चक्र कितने काड़ियों को पाया है कि 24 काड़ियां उसमें है। हम तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। हम क्या करते हैं, तिरंगे झंडे को, हमारा भारत का झंडा है इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सलाम करते हैं। सलाम करना मतलब सैल्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है ना छात्रों? ये आप सभी भी करना है घर में। आगे देखेंगे, इन शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है। इन शब्दों को हम क्या करना है, पहला पढ़ना है और समझना है उसका अर्थ, और उसी तरह लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, खबर, खबर का मतलब समाचार, खबर, खबरी, ऐसा ही लिखना है। रोज, रोज। बच्चा, बच्चा। नन्हा, नन्हा। झटपट, झटपट। बंदूक, बंदूक। फौज, फौज। भर्ती, भर्ती। पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब इनाम, वो उसी तरह हम क्या लिखना है, फिर भी पुरस्कार करके ही लिखना है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। प्यारे छात्रों, इन शब्दों को क्या कहें हम, पहला पढ़ा, बाद में समझना इसका अर्थ, बाद में क्या करना है, इसको लिखा है। आप सभी को इसके बारे में समझ में आया है करके मेरी आशा है। आप सभी क्या करना है कि इन सभी, इस पाठ के मतलब इस कविता के मैं भी नाम कमाता कविता के सभी प्रश्नोत्तर को आप सभी अपने घर में बैठकर अपने नोट पुस्तक में लिखना है करके मैं बोलता हूँ। प्यारे छात्रों, फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय साई राम।